कारण क्या है, जीवन ही तब मिला है जब हमारे कर्म बेकार दिन हम मुक्त ना हो जाते। हम मुक्त हो जाते, जीवन ही हमें मिला है। किसके लिए? हम एक तरह से बंधन में है, जेल में है। अच्छा, जेल में जो आता है वो कौन होता है? अपराधी तो होता है। अपराध तो हमने कर रखे हैं, उसी के सुख दुख हमें मिलते हैं। यहाँ आकर के कोई डींग नहीं मार सकता। जेल में बैठ करके कोई डींग मारे कि हम तो भाई बिल्कुल बेदाग है, फिर जेल में काहे बैठा है? जब तू बेदाग ही है तो जेल में क्यों आ गया फिर? उसी तरह संसार में जिसने जन्म लिया है वो अपने को बेदाग नहीं कह सकता। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष तो इस सृष्टि को हो गए जो अब चल रही है। 1 अरब 96 करोड़ से लगातार हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, अब तक पास नहीं हो पाई। कितने जन्म हो गए, अब तक मुक्त नहीं हो पाई, अब तक हम पास नहीं हो पाए। क्लास तो ठीक है, मनुष्य जन्म मिल गया, घोड़ा गधा नहीं बने। पर ये है, किसी ने गीत लिखा ना, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना। पशुओं कृमियों में घूमा पर उपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा नित नया तरीका। पशु पुरुष में क्या अंतर है, भेद तुझे नहीं आया। जख्मी और गरीब तड़फा पर तेरी दया पिघली ना। जख्मी और गरीब तड़फा पर तेरी दया पिघली ना। पत्थर कर लिया कलेजा, सीमेंट कर लिया सीना। जरा भी नहीं पिघलता। पत्थर कर लिया कलेजा, सीमेंट कर लिया सीना। सीने से सीना निकली, किसी के दुख को देख करके एक बार भी सीकारा नहीं भरा। सीने से सीना निकली, एक दर्द न सीना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। इस आवागमन के चक्कर ने तुझको चक्कर में डाला। इस जन्म मरण के चक्कर ने तुझको चक्कर में डाला। आवागमन की पट्टी पर जब जब सवाल निकाला, हर बार गलती आया, एक बार सही ना आया। जब जब निकाला तब फेल ही हुए, और फेल हो करे फिर आ गए यहाँ। तो हम पास हो ही नहीं पाए। यहाँ जो आए वो क्या है, सब फेल है। भाई क्लास में बैठे, तो ये सदियों से हमारा ये चल रहा है। तो इतने वर्ष हो गए लगातार हमें संघर्ष करते हुए। अब ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें भी चूक जाओ, इसमें भी बढ़िया काम ना करो, इसमें भी अच्छा ना पढ़ो, इसमें भी आगे ना बढ़ो, पता नहीं फिर क्या जन्म मिले। भाई मनुष्य जन्म मिला ना, घोड़ा बनो कि गधा बनो, क्या बनो, तो कम से कम इतना तो कर ले आदमी कि इस जन्म में तो ऐसा कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का बन जाए। इसलिए संसार के सारे कार्यों करते हुए नित्य ही त्याग तपस्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास हम करेंगे लगातार तो दुख फिर हमें परेशान नहीं करते। लगातार करेंगे तो दुख हमें परेशान नहीं करते। एकदम दुख आ जाए तो परेशान हो जाते। जो मजदूर लगातार खेतों में काम करता है, किसानों को हमने देखा कड़ी धूप में, उधर लू चल रही है, इधर वो काट रहा है, कटाई कर रहा है। वहाँ गुरुकुल कालवा हम रहते, तो गुरुकुल कालवा के आसपास जितने भी वो थे, ज़्यादातर जाट बिरादरी के लोग थे, सब जाटों के ही गांव थे आसपास। वहाँ एक वाल्मीकि था, वो मजाकिया बहुत था, अब वो अध्यापक था। तो जाट काट रहे खेत और वो मेड़ पे जा रहा, उन्हें जाटों को सुना के कह रहा कि हे परमात्मा, जो तो अच्छा ही है जाट खेत कर रहा है, और इंसानों करना पड़ जाए तो का हालत हो जाए। इंसानों करना पड़ जाए तो का हालत हो जाए। जाट बोले तो हमें इंसान नहीं समझे। तो है क्या, निश्चित समझ लेना कि जहाँ पर इतनी कठिनाई होती है, देखो खेत काटते हैं लेकिन खेत काटते हुए बीमार नहीं पड़ते, है ना। अच्छा एसी में बैठा हुआ थोड़े में बीमार हो जाता। मैंने यहाँ पर, ये अभ्यास की बात है, यहाँ पर कोई डिब्बा दे गया, जब डिब्बा दे गया तो वो डिब्बा उठा करके बच्चे ने सोचा गुरुजी को दे देंगे, गुरुजी बांट देंगे, मिठाई का डिब्बा, लड्डुओं का। अब वो बच्चा भूल गया,
भूल गया, कई दिन बाद देखा तो वहाँ उसमें लड्डुओं सब में फफूंदी आएगी, हरे हरे पड़ेगा सब फफूंदी आएगी। बालक ने वो ले जा रहा था कूड़ा डालने के लिए, मैंने कहा ये फफूंदी आएगी तो गाय को भी मत डालना, ये तो जहर सा बन गया। अब जब उसने डिब्बे में उसने डाल दिया तो एक मजदूर यहाँ पर काम करता उन्हें, अरे काय डाल रहे हो, जो हमें दे दो। मैंने कहा तू मर जाएगा, हमें मर जान दो, मैं खा लें दो। उठा करके वो खा गया, मतलब फफूंदी लगे हरे खा गया। मैंने कहा तू बीमार नहीं होगा, देख लेना मैं बीमार थोड़ी होऊंगा, ये दुनिया की सीमेंट फाँकता हूँ, ये तो पचा लेता है लड्डू क्या है मेरे लिए। अब मुझे पहले तो उसमें बड़ी दया आई, मतलब बिल्कुल सड़े लड्डू जो फफूंदी पर के काले पड़ गए, उसको खा गया। और खा गया और दूसरे दिन आया तो बिल्कुल सच में कोई दिक्कत ही नहीं। फिर मैंने अरे तुझे तो कुछ नहीं हुआ, कि हमें कुछ नहीं होना है। अच्छा आप खा लेंगे बहुत हालत खराब हो जाएगी भाई, जहर बन जाता है ना, थोड़ा बुसा हुआ खा लो तो जहर बन जाता है, आदमी बीमार पड़ जाता है, अस्पताल में जाना पड़ता है। इतनी अग्नि तेज, इतना अभ्यास है, सब पचा गया। अब दूसरे दिन मुझे कोई बहुत बढ़िया मिठाई दे गया भेंट में, लोग आते रहते देते रहे, मिठाई बहुत कीमती दे गया कि गुरु जी के पास मिठाई ले जा रहे। मैंने वो देखा कि बालक तो रोज ही खा दे भाई, दे में जाके मैंने कहा यहाँ कल तेरे सड़ी खाई, आज बढ़िया खा कल तेरे भले ही सड़ी खाई, आज देख कितनी बढ़िया मिठाई तुझे दे रहा, खुश हो गया देख करके। हाँ गुरु जी, आज तो कमाल की मिठाई है, अब सबको बांट खाओ, सबको बांट खा ले जा करके। तो देखो अभ्यास है कि नहीं, अभ्यास होने पर सड़ी मिठाई खाने के बाद में भी बीमार नहीं पड़ा, और अभ्यास नहीं होता है तो फिर थोड़े से भी थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो जाए उसे बीमार पड़ जाता। ये क्या है, कड़ी दोपहरी में भी काटता हुआ उसको कुछ नहीं होता है। कारण क्या है, क्या धूप उसके लिए, आपके लिए भी उतनी है जितनी उसके लिए, वैसे ही अपने लिए भी है। ऐसा नहीं कि धूप उनके लिए कम ना, बराबर है। सूर्य थोड़ी किसी पर दया करता हो, किसी कम लगता किसी ज़्यादा, लेकिन वो क्यों नहीं बीमार होते या वो क्यों खा जाते, उनका अभ्यास है। जब अभ्यास करने के बाद में एक आदमी इतनी बुरी हालत में खा करके भी जिंदा रह लेता है, बढ़िया रह लेता है, तो ये ध्यान रखना आपका भी मानस बढ़िया हो जाए, आपका मानस बढ़िया हो जाए, तपस्वी हो जाए, तो आदमी 100 गाली दे जाएगा ना, ये सड़ांत खानी है, और फिर भी आदमी व्यथित नहीं होता। कितना यज्ञ कर दे कोई, उसे अभ्यास है, व्यथित नहीं होता। कोई गाली दे ले न, थोड़ी गाली देने पर गोली चल जाती है, लेकिन ऐसा आदमी सहन कर लेता, उसे दिक्कत नहीं है। अच्छा ना व्यथित होता कभी। हरिद्वार में महर्षि दयानंद के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें 400 आदमी उपस्थित थे। शास्त्रार्थ हुआ। अच्युतानंद सरस्वती उस समय पौराणिकों में माने थे, वो वहाँ पर थे। तो चाल करके धीरे धीरे 5 बजा दिए, थोड़ा अंधेरा हो गया। अच्युतानंद ने कहा वेद में है, देखो ये पत्रा देखो, वेद मूर्ति पूजा। स्वामी जी देखने लगे, तब तक तो हंगामा कर दिया 400 आदमी, और ये हार गए, खूब हंगामा। स्वामी दयानंद कहा नारेबाजी ये, और ईंट पत्थर फेंक गए, धूल फेंक गई। स्वामी वहाँ से चले गए। एक सज्जन स्वामी जी के भक्त थे, उन्होंने एकांत में जो स्वामी जी से बातचीत की आए, स्वामी जी थे, उन्होंने आधे घंटे तक बात करते रहे। अंत में पैर छू के बोले महाराज मैं तो ये समझता था आप विद्वान हैं, लेकिन आप पहुँचे हुए योगी भी हैं। उन्होंने कहा क्यों, कि इतने बड़े अपमान की आधे घंटे में तुमने एक शब्द में भी चर्चा नहीं की, ये क्या है। उस कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं उन पर। भाई इतना बड़ा अपमान हो तो आदमी चर्चा, भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। घर गृहस्थ वाले तो महीनों रोते हैं जवाब के लिए, फलाना आयो हमसे यूँ कहेगो, है ना, और फिर मन में ही धरे रहते, इन्हें ये कह दिया, यूँ कह दिया। वो तुरंत की तुरंत इतना बड़ा अपमान, और फिर भी चर्चा नहीं। ये क्या है, ये अभ्यास की बात है, ये अनायास नहीं हो जाता, लगातार अभ्यास होता। मान अपमान का इनका सबका अभ्यास होता है, तब ये होता। कभी परमात्मा ही करा देता अभ्यास। परमात्मा ऐसा, परमात्मा तुम्हें दुख दे रहा, ज़्यादा परेशान मत हो, मजबूत बना रहा है। राइफल है ना, राइफल बनाई जाती है, या तो सीधी सीधी डाल दी जाए तो एक फायर में ही फट जाएगी। लोहा गलाया जाता है, परत दर परत लगाई जाती, कई परतें लगती हैं इसमें। या तो सीधा सीधा डाल देना लोहे को तो फट जाएगा पहली ही।
कई परतें लग जाती, कई परत परत जोड़ी जाती हैं, एक परत तो दूसरी परत गला गला कर फिर वो इतनी मजबूत होती है सैकड़ों फायर कर दो फटती नहीं। ये परत न लगाई जाए तो फिर क्या है, फट जाएगी। उसी तरह से हमारे जीवन में परमात्मा धीरे धीरे करके दुख दे करके मजबूत करता, और इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है, फिर भयंकर से भयंकर दुख में हम फटते नहीं। ना आदमी आत्महत्या कर लेता, आदमी आत्महत्या कर बैठता, थोड़े में ही आत्महत्या कर बैठता, लेकिन मजबूत करता रहता। हमने घर छोड़ा या हमें घर की याद नहीं आती या हम घर जाते ही नहीं, उसका कारण क्या? जब छठी सातवीं में पढ़ते थे हमारे यहाँ बदमाशी बहुत थी उधर। हमारी माता ने, ये तो इनमें रहेगा, ये बालक तो यहाँ बदमाश हो जाएगा, इसे आगरा छोड़ दूँ। आगरा हमें अकेला छोड़ दिया 7वीं क्लास में, अपने आप बना खा। तो मैं खूब रोता और ये कहता हमारे जैसे माँ बाप का कसाई होंगे ना। हमें ये कहता जैसे हमारे माँ बाप कसाई हैं, मुश्किल है किसी की हो। इतना छोटा यहाँ छोड़ दिया, गांव का बालक शहर में अपने आप ये सब हाथ जले हैं कि स्टोव पे रोटी बनाते रोज़ जल जाते, कहीं नमक ज़्यादा कहीं मिर्ची ज़्यादा, हालत ख़राब रहती। लेकिन अब उनका 100 बार धन्यवाद है कि सारा घर से मोह उसी समय हटा दिया, जितना रोना था इकट्ठा वहीं रुला दिया परमात्मा ने। अब घर से मतलब ही ना है, अब घर बाहर हमारे लिए एक से, हमारे लिए कोई जन्मभूमि नहीं, हमारे लिए कोई क्षेत्र नहीं, हमारे साथ संसार एक सा लगता। क्यों? कि वो वैराग्य भावना परमात्मा ने तभी दृढ़ कर दी। तो जो भी दुख है उनमें ज़्यादा व्यथ मत हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारे अपने कर्मों से तो आए ही हैं, लेकिन कष्ट आए हैं, उन्हें हम सहन करें, हम मजबूत हो जा करके, तो आगे वो कष्ट नहीं होते। संसार में ऐसा कोई नहीं है, ध्यान रखो, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आए हो। एक व्यक्ति जाकर के श्री राम के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो श्री राम। हाथ जोड़ क्या कहा? हे राम, हमारे दुखों को दूर करो। हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो श्री राम, मैं भी कहाँ सुख से रहा। हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो श्री धाम, तुम तो सारे सब श्री के धाम हो। हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो श्री धाम, मैं ही कहाँ सुख से रहा, बोले हो श्री राम। निकते यार, मेरे पास आए हो, हम ही कहाँ रहे सुख से, तेरे साथ तो जिंदगी में धक्के खाते रहे हैं। पत्नी बच्चराए ले गया, इधर लट बजा उधर लट बजा, 14 बजे ऐसे ही निकल गए, और पिताजी चले गए। कितने कष्ट हुए थे। राम बोले तू अपनी रोए रहा, हम ही नहीं सोचते रहे अभी। तो हमसे आया दुख दूर करने, हम ही कहाँ सुख से रहे। ये राम कृष्ण जिनके तुम भगवान मानते हो, इनके अच्छा श्री कृष्ण को तो पैदा भी नहीं होने दिया, पैदा भी जेल में हुआ। सारे जीवन लड़ते झगड़ते ही चला गया इनका, सारे जीवन संघर्ष करते। तो हमेशा ये ध्यान रखो, संघर्ष जो हमारे जीवन में आते हैं, तपात परमात्मा तप कराता, उससे क्या है, हमें अभ्यास होता। अभ्यास हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, बोलो, अपने में ठहरना सीख जाएंगे, जिसे कहते हैं हम आत्मबल। अपने में ठहरने को क्या हो जाता है, आत्मबल। अब वो आत्मबल साईं ने क्या लिखा है, जब आत्मबल संपन्न व्यक्ति हो जाता, पहाड़ के समान दुख को भी राई के समान समझ लेता। और आत्मबल नहीं होता तो राई के समान दुख को भी पहाड़ समझ लेता। तो आप भी अपने जीवन में संध्या को अपनाएं, सवेरे शाम। अरे रोना ही है, दुनिया के सामने क्यों रो। जब हम रोज प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो माता पिता, जब माता भाई पिता हो, भाई की गोद में बैठ क्यों ना रोते। शाम को बैठ के उसी की गोद में रो ना, वही तो माताओं की माता, वही पिताओं का पिता, वो सबके कष्ट हरता। सारे कष्ट सब चीज़ें उसी के पास हैं, तो जब उसी के पास है उसकी गोद में क्यों नहीं बैठते। संसार में थका हर आदमी कहाँ जाता है, घर आता है, और घर आता और माँ के पास पहुँचते ही सारे दुख दूर हो जाते। माँ घर में बैठी हो, थका हुआ कहीं से भी आए, कैसा भी आए, माँ के दर्शन करके ही आदि दुख तो पहले दूर हो जाते। और हमने ऐसा तक देखा है कि बालक खूब पढ़ गया, PhD कर ली, डीलिट कर ली, सब
और जब कष्ट आया माँ के पास जा करके रोया तो अनपढ़ माँ ने ही धैर्य बनाया है। देखा है हाथ फेरते हुए, बेटा कोई बात ना है, सब ठीक हो जावे, वो तू घबरावे मत। अनपढ़ समझ आ रही। अच्छा उसकी समझ में आ रहा। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं, कारण ये है कि उसकी गोद में वो बैठा है, उसकी गोद में वो खेला है। उस गोद में पहुंचते ही उसके आधे दुख दूर हो जाते, उसकी गोद में पहुंचते ही आधे दुख दूर हो जाते। तो उसकी गोद में बैठो, रोज संध्या करो, उसकी गोद में बैठो। जो हमारे दुख हैं हम उसी से कहेंगे, उसी से रोएंगे। वो निश्चित रूप से हर माँ अपने बालक के दुखों को नहीं देख पाती है। स्वामी दयानंद इतनी बढ़िया एक जगह प्रार्थना की है आर्याभिविनय में। क्या कहते हैं? प्रभु हमारे दुखों को दूर करो। भक्त क्या कहता है? प्रभु हमारे दुखों को दूर करो। तो हमारे पिता हो तो माता हो। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? यदि बच्चे दुखी रहें तो माता पिता की शोभा नहीं है। बच्चे दुखी रहे तो माता पिता की शोभा कहाँ है? तो तुम्हारी शोभा भी इसी में प्रभु है जब मैं सुखी रहूं, है ना। मैंने इसके ऊपर कुछ पंक्तियां भी लिखी थी कभी। वो तब लिखी थी जब मैं बीमार ज़्यादा हुआ, 3 वर्ष बीमार रहा ज़्यादा, कहीं चिकनगुनिया, कहीं अल्सर, कहीं कुछ। तो एक दिन परेशान होकर के फिर मैं कलम लेकर के बैठ गया। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना में 2-4 लाइनें आदि स्मरण नहीं आ रही है, छंद में वो है। तो हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना सुनी गई। तब से लेकर अब तक हम बीमार ही नहीं पड़े। उस दिन भी हमने हृदय से प्रार्थना की, प्रभु 3 वर्ष हो गए हैं, लोग हमारी मजाक करने लग गए हैं कि ये तो ईश्वर के भक्त भी बीमार है। अच्छा तेरे भक्त बीमार हो, लोग हमारी मजाक करें तो ये तेरी मजाक ना है ना। भाई तेरी भी तो जाके किसी ब्रज के कभी लिखा ना कि दीन दयाल सुनी जबत। जब से हमने ये सुना है कि तू दीनों पर दया करता है, दीन दयाल सुनी जबत तबत ही मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम तो छोड़ दियो, अब त्यारे ही नाम पट खेचे कसी है। तेरो ही एक भरोसो हमें, तेरे समान न और जसी है। ओ मुरारी पुकारे कहूँ मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ये मेरी हंसी ना है, तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं होगी, तेरी हंसी होगी। और मैं तो ये सोच कर कही वो बड़े बड़े काम करता हूँ। अब ये वानप्रस्थ आश्रम बन रहा, छिड़वा दिया मैंने, तुड़वाना तब शुरू कर दिया जब केवल एक आदमी का पैसे देंगे। और कमाल है कि धीरे धीरे करके वो पूरा हो रहा है, पूरे हो रहे, उसके पैसे पूरे हो रहे। गुरुकुल का काम छिड़वा दिया, पैसा कुछ नहीं, मैं छेड़ो काम, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो बोला काम तो छेड़ दोगे, पर बीच में बंद करना पड़ गया, पैसा है नहीं। मैं क्या हंसी हमारी ना भाई की होगी हमारी ना अपने यहाँ की हंसी होगी, हम तो काम छेड़ रहे। लेकिन प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आप सब लोगों के हृदय में वो प्रेरणा कर रहा है और लोग आगे करके दे रहे। भाई वही तो प्रेरणा कर रहा है, प्रेरणा कर रहा है, लोग आके दे रहे हैं। क्या चाहिए लो, कभी कभी तो मुझे ऐसा रहता है कि इनसे किसी किसी तो कहीं नहीं उसने सुन ली फिर भी दे रहा करके, सुने सुनाई भी नहीं दे रहा। तो प्रभु निश्चित रूप से वो है, प्रेरणा करेगा। काम मैंने ठाने जो काम करता हूँ वो सारे संसार के लिए है। भाई साधु का अपना काम तो कुछ होता नहीं, हमारे लिए तो कोई कमी है नहीं, लेकिन संसार के उद्धार के लिए, उपकार के लिए काम करने के लिए बढ़ते हैं। कहते प्रभु तेरा काम कर रहे हैं, तू ही संभाल जैसे संभालना है। हम तो बढ़ चुके हैं आगे, लेकिन कमाल है पकड़ता है, संभालता है, आगे ले जाता है, डूबने नहीं देता है। जब बशर्ते उसके आधार पर हो जाओ, और अपने आधार पर रहोगे तो कहता फिर तू मौज मार अपने आधार पर तो तू जा रहे, तेरा काम जा रहे। तो अपने आधार पे तो वो अपने आधार डूबने नहीं देता है। तो हम लोग भी इस समर्पण भाव को समझें और नित्य प्रति शाम सवेरे उसकी गोद में बैठ करके अपना जो कुछ दुख है उसी से रोएं। निश्चित रूप से रास्ता वो निकालेगा, परिवर्तन लाएगा जीवन में। परम पिता परमात्मा आप पर कृपा करें कि आप सब सच्चे अर्थ में ईश्वर भक्त बने। थोड़े आगे आ जाओ। आज का प्रसाद घर ले जाइए बाल बच्चों के लिए। क्यों, हमारे जो वानप्रस्थ जी हैं सामने बैठे हुए कुर्सी पे, भूतपूर्व राम बिहारी आ रहे इस समय रामदेव जी, इनने मंगाई आज मूंगफली मूंगफली दे कहे भाई मूंगफली बांटो, आ जाओ मूंगफली बांट देंगे। तो जी ऐसा प्रसाद है, घर ले जाओ, कहाँ कहेंगे दादा कहाँ से आए हो, बाबा कहाँ से आने के लिए मूंगफली लाए तो मूंगफली बैठेंगी हैं। अब आप लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे।
आप लोगों को नहीं बोलना है और सब मेरे साथ बोलिए, बोलो ओम सत्याः सन्तु यजमाना नाम कामा ओम सफला सन्तु